हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। तो आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आप सबको पता है जैसे कि ये भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है व्रत, और इससे बढ़कर व्रत कोई भी नहीं माना जाता है। ये व्रतों के व्रत मतलब जो महाव्रत बोलते हैं जिसको, वो सबसे जो ऊपर स्थान है वो एकादशी का ही व्रत का होता है। तो जैसे कि आज उत्पन्ना एकादशी है, अपने नाम के अनुसार उत्पन्ना मतलब कोई भी चीज़ को उत्पन्न करना, मतलब फर्स्ट टाइम जो है उसको स्टार्ट करना, उत्पन्न करना। तो आज जैसे उत्पन्ना एकादशी है, तो अगर कोई व्रत उठाना चाहता है, कोई अगर चाहता है कि हम किसी खास दिन पे हम एकादशी का व्रत उठाएं, वैसे तो सारी की सारी एकादशी जो है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। लेकिन कुछ एकादशी बीच बीच में ऐसी आती हैं जिसमें आप एकादशी को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज उत्पन्न एकादशी है, तो उत्पन्न एकादशी पर बहुत बहुत ज़्यादा महिमा है एकादशी को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एकादशी को। तो उस तरीके से आपको अपनी सिंपल ही पूजा होती है, जैसे नॉर्मल बाकी की एकादशी की होती है, ऐसे ही उत्पन्ना एकादशी की होती है। कोई अलग से कुछ स्पेशल नहीं करना होता है। हाँ, कुछ भोग प्रसाद होता है जो आज के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब वैसे आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्न को नहीं ग्रहण किया जाता आज के दिन, आप सबको पता होगा। तो बाकी जो स्पेशल आज क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले अभी मैं मंदिर में आ गई थी और ठाकुर जी सो के उठ गए हैं और उन्होंने अपना दूध भी पी लिया है। तो मैं आपको सबसे पहले उनके दर्शन करा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं स्नान कराऊंगी इनको और बाकी की पूजा जो है वो भी संपन्न करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले ठाकुर जी की और श्री राधा रानी जी के आप दर्शन कर लीजिए। जय जय श्री राधे। तो ठाकुर जी हमारे सो के उठ के यहाँ बैठे हैं दूध वूध पी के। तो अभी किसी ने भी स्नान नहीं किया है। तो ठाकुर जी के और श्री राधा रानी जी के आप दर्शन कर लीजिए सब। और अभी ऐसे के ऐसे ही सुबह का जो टाइम होता है ना, एकदम फैला फूला वाला वही वाला चल रहा है। आप देख सकते हो जो हमारे ठाकुर जी के जो जूती वगैरह स्लीपर जो भी है, ये भी अस्त व्यस्त हुए पड़े हैं। पता नहीं इनको कहाँ तो जाना होता है रात को, हमें नहीं पता। तो इनका भी अस्त व्यस्त रहता है रात को सारी चीज़ें। और आपको दिखा दूँ, तैयारी पूजा की हो गई है। कुछ फूल है और दिया वगैरह मैं क्लीन करके ले आई थी अपना, और इनके लिए गर्म पानी, अब मैं गर्म पानी में स्नान इनका स्टार्ट कर दिया है। अभी कुछ दिन से ही क्या है, कुछ लोग शरद पूर्णिमा के बाद स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि आप जो है गर्म पानी स्टार्ट कर दें। तो मैंने तो अभी एक हफ़्ते से ही स्टार्ट किया है। जब मैं खुद नहाने लग जाती हूँ तो ठाकुर जी को भी उसी तरीके से नहलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर। कि अब जैसे वुलन भी मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं कि मैंने स्टार्ट किया है। और बाकी जो मैं आपको बता रही थी ना, भोग प्रसाद का जो उत्पन्ना एकादशी है, बताते हैं कि अगर आप गुड़ और बादाम का भोग लगाते हैं आज के दिन, उत्पन्ना एकादशी के दिन, तो उसका बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, उसको कभी मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर आपके घर में गुड़ और बादाम, अब बादाम तो हमेशा ही अवेलेबल होता है, गुड़ भी वैसे मिल जाता है घर में सभी के, तो अगर हो तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी मैंने केला इनको काट के यहाँ पे रख दिया है, अभी छीला नहीं है, बाद में छीलूँगी। अगर आप सोचे कि ये बिना छीले ऐसे ही रख दिया है, तो मैं अभी नहीं, अभी वो नहाएंगे धोएंगे तब मैं इनको जब भोग दूँगी सामने तो इनको छील के ही रख के दूँगी। और ये कुछ ऐसे ही इनके लिए शगुन थोड़ा सा निकाल देती हूँ व्रत के दिन। और कुछ मैंने निकाल लिया है दान में दिए जाने वाली चीज़ें, क्योंकि ये दान में भी आपको देना चाहिए, एकादशी के दिन तो स्पेशली देना चाहिए। तो ठाकुर जी के सभी वस्त्रों की बास्केट वगैरह ही निकल गई है। अब देखती हूँ क्या क्या पहनना है इनको। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको तैयार करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है, स्नान मेरा हो गया है, ठाकुर जी का, शिव जी का, शालीग्राम जी का, सबका स्नान हो गया है। और अब कर लीजिए आप दर्शन, देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं मेरे बाबू। और ये हैं हमारी श्री लाडली जी, श्री राधा रानी, देखिए कितनी प्यारी लग रहे हैं।
और बस अब मेरी पूजा हो गई है, कहानी हो गई है, आरती हो गई है, तो पूजा मेरी सुबह की हो गई है। अब मैं कुछ भोग प्रसाद इनके लिए नाश्ता वगैरह जो व्रत में खा सकते हैं वो मैं बना कर लेके आती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो है हम पूजा करेंगे और इनके लिए भोग प्रसाद जो भी बनेगा आज जो है व्रत वाला ही बनेगा सब कुछ, क्योंकि आज के दिन मैं अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको भूखे रखने हैं ठाकुर जी, बिल्कुल भी नहीं रखने हैं भूखे, लेकिन जो भी मैं प्रसाद दूंगी वो उनको जिसमें अन्न ना हो इस तरीके का प्रसाद देती हूँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि हमको ठाकुर जी का व्रत नहीं कराना चाहिए। देखिए व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको दिन भर भूखा रख रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ जो भी आप दे रहे हैं, फलाहार भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप ठाकुर जी को भोग में दे सकते हो। तो बस उसी तरीके से सबका अपना अपना है, जैसे भी करना चाहते हैं कोई। तो मैं खुद भी ग्रहण नहीं करती हूँ अन्न और अपने ठाकुर जी को भी जो है अन्न ग्रहण नहीं कराती हूँ। तो देखती हूँ उनके लिए क्या मखाने की खीर या किसी तरह की खीर बनाती हूँ ड्राई फ्रूट की। तो इस तरीके से भूखा नहीं रखेंगे ठाकुर जी को, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं वो। तो बस शाम को जो है अपनी वही पूजा होगी, शाम में जैसे अपने नॉर्मली होती है एकादशी की, और दीपदान होगा थोड़ा अपना तुलसी जी के पास में। और बस इसी तरीके से आप अगले दिन फिर इस व्रत को अपना पारायण कर लेंगे। तो पारायण का टाइम इस बार बता रहे हैं कि कोई बोल रहे हैं कि 10:30 बजे है, कोई कह रहे हैं कि 1:30 बजे करीब है। तो वो सब आप देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक है हम भी या तो 1:30 बजे का ज़्यादा बता रहे हैं, तो मैं श्री बांके बिहारी जी वृंदावन में पता करके देखूँगी, वहाँ पे पंडित जी हैं एक जानकारी में। तो वहाँ से उसको उनसे पूछूंगी कि वो कब कर रहे हैं पारायण की जो टाइम है वो क्या है। तो फिर उसी के अनुसार जैसे ठाकुर जी की मनती हैं वहाँ पे उसी तरीके से मैं भी अपना व्रत का पारायण कर लूँगी। व्रत का पारायण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि जैसे आपने व्रत का संकल्प करते हैं उसी तरीके से व्रत का पारायण भी हमें करना चाहिए। व्रत का संकल्प कैसे लेते हैं आप, हाथ में जैसे एकादशी है तो एकादशी के दिन चावल तो नहीं ले सकते, तो आप चाहे तो जल भी हाथ में लेके, गंगा जल हाथ में लेके आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं कि हे ठाकुर जी, हे लाडली जी, मैं आज से इस जो है एकादशी का जो भी एकादशी वो पड़ रही है उसका नाम लेके कि आज जो है मैं अपनी एकादशी का संकल्प ले रही हूँ करने का। तो इसमें आप मुझे पूरी सहायता कीजिएगा कि मैं अच्छे से सफलतापूर्वक जो है इस एकादशी के व्रत को कर सकूँ, और जाने अनजाने हुई गलतियों को मेरे आप क्षमा कीजिएगा जो मुझसे हो जाए। तो बस इस तरीके से संकल्प लेते हैं और वो जो जल आपने हाथ में लिया है वो ठाकुर जी के चरणों में ही समर्पित कर देते हैं। और पारायण का अगर मैं बताऊं तो पारायण कैसे करते हैं, तो पारायण का ऐसे रहता है जो टाइम पारायण का दिया हुआ है उस टाइम में आपको जो है अपने ठाकुर जी से जो जिस चीज़ से भी आप व्रत खोलते हैं, जैसे कि चावल से खोलते हैं नॉर्मली, तो चावल से आप व्रत खोल रहे हैं तो आप उनको समर्पित कीजिए, उसका बना हुआ भोग उनको समर्पित कीजिए और उनसे बोलिए कि अब आपका ये व्रत पूर्ण होता है, तो आप मेरे इस व्रत को पूर्ण समझिए और जाने अनजाने हुई गलती को भी क्षमा करें। तो इस तरीके से आप अपने व्रत का पारायण करें, उनसे उनको बताएं कि आपका व्रत पूर्ण समझे वो। और गलती की हमेशा आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देखो हम है मनुष्य हैं, हमसे गलतियाँ पग पग पर एक एक पल में हमसे गलतियाँ होती हैं। तो आपको हमेशा क्षमा प्रार्थी बने रहना चाहिए ठाकुर जी के सामने। तो बस इस तरीके से अपने व्रत को आप पूर्ण कीजिए और ठाकुर जी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। देखिए एकादशी आप कोई और व्रत करे ना करे, एकादशी का व्रत आप ज़रूर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इसके व्रत के बराबर कोई भी व्रत नहीं माना गया है। एक यही व्रत होता है जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए करते हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, अब आज्ञा लेते हैं ठाकुर जी की और अपनी श्री लाडली जी राधा रानी जी की। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बताइए कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।